आज की क्लास में हम करेंगे कवर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से? 1 नवंबर से लेकर आज तक, यानी 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक, फ्रॉम 1 नवंबर टू 9 नवंबर। लास्ट सैटरडे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ फेस्टिव, तो वो वाले जो दिन बच गए थे वो भी मैंने इसी क्लास में कवर कर लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्या है, FSSAI टाइटन्स ई कॉमर्स फूड सेफ्टी रूल्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई मतलब इलेक्ट्रिक, कॉमर्स का मतलब बिजनेस। तो जो ई कॉमर्स होता है, ऑनलाइन बिजनेस होता है फूड का, उसके सेफ्टी रूल्स में FSSAI ने थोड़ी सी सख्ती बरती है। ठीक है, क्या किया देखो, न्यू गाइडलाइंस को हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस आई है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जाम की शीशी है या कोई भी खाना है, कोई भी फूड है, उस पे FSSAI लिखा हुआ होता है, ऐसे कर्सिव में लिखा होता है, देखा है ऐसे लिखा होता है कर्सिव में। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर फूड डिलीवरी थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। जैसे क्या होता है, जब ऑनलाइन फूड हम डिलीवर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि पता नहीं क्या दे दे, क्या कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, बीच में कहीं चेंज ना हो जाए। तो उसको लेकर इन्होंने कुछ गाइडलाइन जारी करी है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, द एम इज टू एंश्योर बेटर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड स्पेशली विद इंक्रीज टूरिज्म एक्सपेक्टेड। तो मेनली क्या है, जो टूरिज्म है, जो लोग टूर करते हैं, उनका जो फूड होता है, फूड जैसे मैं ट्रेन में कहीं जा रही हूँ, मैंने ऑनलाइन करके कुछ खाना मंगा लिया, तो उसमें भी हम सेफ्टी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो ये है कंपनी, जो ब्रांड है, उसने थोड़ी सी गाइडलाइन, मतलब उसने थोड़ा सा इस चीज को लेकर सोचा। नेक्स्ट वी हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में विमेंस के रिजर्वेशन को, रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, विमेंस के रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया हैज रेज्ड विमेंस रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब टू 35%। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना, उसमें मध्य प्रदेश में विमेंस की सीट रिजर्व कर दी 35%। अगर 1000 सीट है तो 1000 में से 350 कम से कम फीमेल की रहेंगी, कम से कम 350 तो रहेगी फीमेल की। ठीक है, विमेन्स एम्पावरमेंट क्यों किया? टू मूव सपोर्ट विमेन्स एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। प्रीवियस रिजर्वेशन क्या थी? पहले थी कितनी थी? 33% थी, और अब कितनी हो गई? 35% हो गई, 2% बढ़ा दी, इंक्रीमेंट हो गया। कहाँ हुआ ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक बाय IMF। अब ये IMF के बारे में मैं आपको पिछले 2-3 बार से पढ़ाती आ रही हूँ। IMF का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक शोज अ स्लो रिकवरी फॉर इंडियाज ग्रोथ। अगेन वही बात आ गई, देखो हम पिछले करंट अफेयर्स में भी यही बात कर रहे हैं, फूड, इकोनॉमी, ग्रोथ। तो इंडिया की जो ग्रोथ है उसकी रिकवरी थोड़ा स्लो हो रही है। तो IMF ने ये चीज, resilience in core sectors, however the report highlights continued resilience in core sectors, पर कुछ सेक्टर्स में हम लोग आगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंडियाज इलेक्शन प्रिपरेशन इनिशिएटिव। अभी देखो इलेक्शन हो रहे हैं कहीं और कहीं होने वाले हैं, तो उसके प्रिपरेशन में इनिशिएटिव लिए जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें। First, security measure. The Election Commission is enhancing security measures nationwide. Voter awareness program. The Election Commission is also implementing voter awareness program nationwide. Upcoming election, these initiatives are in preparation for upcoming. ये क्यों लिए जा रहे हैं इनिशिएटिव? देखो इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। पूरे नेशन में कहीं वोटर्स की अवेयरनेस प्लान्स, प्रोग्राम्स को जनरेट किया जा रहा है ताकि लोग थोड़े से जागरूक, थोड़े से अवेयर हो और अपना वोट जरूर दें। ठीक है, ताकि उनकी थोड़ा सा मतलब इम्पोर्टेंट होता है वोटिंग, मतलब हमें, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें ये पूरा हक बनता है कि हम अपने नेता को अपनी इच्छा अनुसार चुने। अपकमिंग जो आने वाले इलेक्शंस है उसमें ये प्रोग्राम्स हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ एडवांस्ड नेविगेशन सैटेलाइट। ये एक सैटेलाइट है, नेव IC सैटेलाइट इसका नाम रखा है। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट। डोमेस्टिक GPS एंड नेविगेशन सर्विस क्या कर रही है? ये डोमेस्टिक GPS और नेविगेशन क्या होता है?
नेविगेट का मतलब होता है डायरेक्शंस, मूव, मतलब जैसे हम अभी मैं साउथ में नेविगेट हो रही हूँ, राइट, तो ये हो गया नेविगेशन, मूविंग टुवर्ड्स द डिफरेंट डायरेक्शन। द लॉन्च एनहांसेस डोमेस्टिक जीपीएस एंड नेविगेशन सर्विसेज। बेनिफिट्स हमें क्या मिलेंगे? बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, दिस इज स्पेशली बेनिफिशियल फॉर डिफेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन। डिफेंस मतलब सुरक्षा, और ट्रांसपोर्टेशन में ये जो सैटेलाइट है इसके थ्रू जीपीएस ट्रैक करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक न्यू सैटेलाइट हमने बनाई है, क्या नाम है? NAVIC, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अभी थोड़े से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो अभी रिसेंट में क्या हुआ? रिसेंट टेंशंस क्या है? रिसेंट टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा have prompted renewed diplomatic dialogue, peaceful negotiation. This aims to resolve issues through peaceful negotiation. तो अभी इंडिया और कनाडा में भी कुछ बहस चल रही थी, बट अभी थोड़ा सा हमने थोड़ा सा कम कर दिया वो चीज, ठीक है। थोड़ा सा उसमें सुधार आ गया है, थोड़ा सुधार आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन लॉ। पिछली बार भी मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया था कि एक क्या बताया था, कोई बता सकता है? न्यू जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो अभी देखो सुप्रीम कोर्ट पे तो फिर काम होगा ही ना, अभी रिसेंटली हुआ है। सिटीजन्स प्राइवेसी, द सुप्रीम कोर्ट अर्ज द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉ। अगेन जो डेटा है उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज बनाए जाए। डेटा बहुत ज्यादा स्टोल हो रहा है, बहुत ज्यादा चोरी हो रहा है। ऑनलाइन सिक्योरिटी, दिस एम टू इंश्योर सिटीजन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑनलाइन। तो ये हमें हमारे सिटीजन्स को प्राइवेसी और सिक्योरिटी, ऑनलाइन जो प्राइवेसी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो इंश्योर करेगा, उसके लिए कुछ लॉज बनाइए। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन स्पाइसेस। हमारे यहाँ के मसाले बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, तो उसकी जो एक्सपोर्ट है, उसका जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। स्पाइस एक्सपोर्ट सर्च, द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया रिपोर्टेड अ सर्च इन इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट। सर्च का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ोतरी। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन स्पेशली नोटिसेबल इन एक्सपोर्ट टू द मिडल ईस्ट एंड यूरोप। कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा मिडल ईस्ट में हो रहा है और यूरोप में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। जिससे क्या हो रहा है? हमें हमारा इंडियन का फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है, हमारा फॉरेन करेंसी बढ़ रही है, फॉरेन की जो करेंसी है, अर्निंग्स है, वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। पहले क्या होता था? इंडिया बाहर से ज्यादा सामान मांग रही। हाँ, हम लोग इतना कैपेबल नहीं थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने राज किया होता, तो हम बाहर से सामान मंगाते थे, हमारी इकोनॉमी डाउन जाती थी। अभी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम लोग खुद एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्रेस। इंडिया ने क्या किया? रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट फॉर 2024 के लिए टारगेट सेट कर दिया। न्यू प्रोजेक्ट है, विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। राजस्थान और गुजरात ने एक न्यू विंड प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें वो सोलर पैनल्स की नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। कहाँ? राजस्थान और गुजरात में भी इम्प्लीमेंटेशन एक एक स्टेट में होता है, तो फिर दूसरा स्टेट भी देख के कॉम्पिटिशन सा लग जाता है ना, तो वो भी थोड़ा सा उसके लिए उसको वो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि हमारे लिए भी अच्छा, हमारी सरकार भी ये काम करे। तो इसी तरह से ये चीज़ें हैं जो होती रहती है। अभी कुछ बहुत ज़्यादा खास ऐसा कुछ नहीं बदलाव आया है, बट ये वाली चीज़ हमारे लिए अच्छी है ना। सुप्रीम कोर्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ पर काम कर रहा है अभी। इंडिया कनाडा, हमने ये सैटेलाइट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं सैटेलाइट बताओ कौन सी लॉन्च की है अभी इंडिया ने। बाकी इलेक्शन में हमारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। IMF आउटलुक है, मध्य प्रदेश का 33 से 35 हो गया, ठीक है। तो आप इसको रजिस्टर में आप नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।